बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा ने पलामू जिले के समाहरणालय में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं कामेश्वर बैठा ने बताया कि इस बार विकास को बढ़ावा देंगे। वहीं उन्होंने कहा कि जब 2009 में लोग सांसद थे तो उस समय हम संसद भवन में दहाड़ने का काम किए थे। वहीं मौके पर बहुजन समाज पार्टी के नेता और लोकसभा प्रत्याशी कामेश्वर बैठा ने क्या कहा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट से। पहला तो सवाल आपसे से हमारा हो जाएगा अगर इस सवाल पूछिएगा तो, क्योंकि आप मीडिया है, देश का स्तंभ, तीसरा स्तंभ है और एक एक दिल का, एक एक घर का, एक एक जंगल हो, पहाड़ हो, नदी हो, नाला हो, ये सब जगह के कहाँ का वो पखल में पानी में और कहाँ के घर कीमत पर सब आप लोग मीडिया में डालें। तो आप ही लोग हमको बता दीजिए कि क्या एक बात। दूसरी बात है, विकल्प के रूप में जनता देख रहा था क्योंकि दोनों जो प्रत्याशी आए हैं वो दोनों प्रत्याशी जो है आरएसएस का ही है और बीजेपी का ही प्रोडक्ट। दोनों का सोच और करनी और समझदारी में एक है और दोनों जो है बाहरी कैडर है और कामेश्वर बैठा इस संघर्ष का उपजा हुआ कैडर है। तो यह जनता जो है ढूंढ रही थी, जैसी मेरा नाम का जो चर्चा हुआ कि बहुजन समाज पार्टी उन समाज पार्टी से आया है जो बहन कुमारी मायावती आज देश में उनके साथ गठबंधन किया है, जो उससे बड़ा कोई गठबंधन हो ही नहीं सकता ना। वो गठबंधन कभी टूट सकता है, वो जनता का महागठबंधन। किनका गठबंधन? जनता के साथ महागठबंधन का आज हमारी बहन कुमारी मायावती का गठबंधन। उस गठबंधन कैसा गठबंधन है? जात का नहीं, ना धर्म का, न कोई मजहब का गठबंधन है, बल्कि समाज का उन वर्गों का गठबंधन है जो समाज में शोषित रहा है, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से गुलाम रहा है। चाहे वो किसी जात का हो, चाहे किसी धर्म का हो या किसी मजहब का हो, उनके साथ हमारी बहन कुमारी मायावती का गठबंधन है। तो मैं कहता हूं कि यह गठबंधन, यह पलामू लोकसभा पुनः जीतने जा रहा है। पलामू की धरती पर वो कब्जा करने जा रहा है। झारखंड में अभी ना लोग आपका विधायक है ना संसद है, किस उम्मीद से आपको लग रहा है यहाँ पर आप चुनाव दीजिए? पार्टी भी तो आपका मजबूत अभी जिस हिसाब से हमारे हमेशा हमारे लोगों को बरगलाने का काम किया, हमारे समाज को हमेशा बरगलाने का काम किया और हमको समाज का बरगला करके जात के कहता है कि हमें है वो है। लेकिन अभी बार इस जनता जो है अपने समाज, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, एसटी हो या माइनॉरिटी हो, तमाम लोग एक संगठित प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और ये जो दोनों का दलगत जो है एक ही दल का है, इनको नकार रहा है। और आपको यहाँ की जनता जो है, चाहे लोकसभा भी हो और आने वाला जो विधानसभा होगा, पलामू लोकसभा में 6 विधानसभा में हम प्रत्याशी उतारेंगे और बड़ा हिस्सा हम पलामू नहीं। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद, हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।